हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सभी साथियों को नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में जो उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश है 30 जुलाई 2021 का, इसमें दिव्यांगों को लेकर के चिन्हांकन किया गया है कि राजस्व विभाग में किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी दिव्यांग कैटेगरी अलाउ है, वो उससे संबंधित हम देखेंगे। और जो एक नया शासनादेश आया है 30 सितंबर 2024 को, जो दिव्यांग साथियों के लंबी लड़ाई आंदोलन प्लस जो दिव्यांग न्यायालय में केस चल रहा था, उससे जो नया शासनादेश जारी हुआ है, जो लेखपाल भर्ती 2025 आने वाली है, उसके लिए कौन कौन से दिव्यांग कैटेगरी अलाउ है वो भी देखेंगे। प्लस लास्ट में हम देखेंगे कि जो लेखपाल भर्ती 2022 है, उसके लिए राजभवन से क्या अपडेट आया है माननीय वीरेंद्र जी के पास, उससे संबंधित भी बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें दिव्यांगों को लेकर के, चिन्हांकन को लेकर के कि कौन से दिव्यांग कौन सा काम करेंगे, उसको लेकर प्रावधान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे अच्छा सोचा कि ये तो दिव्यांगों को उत्थान के लिए कहा था बनाने के लिए, मगर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि उठा करके दिव्यांगों को बर्बाद करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया। जो 68 विभाग है उत्तर प्रदेश में, सभी विभागों से धीरे धीरे बैन करने का पूरा प्लान बना लिया। ये 68 विभाग है। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्व विभाग है, कि राजस्व विभाग के लिए कौन कौन सा दिव्यांग अलाउ है, किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन से दिव्यांग अलाउ है राजस्व विभाग में, उससे संबंधित बात करेंगे। ये भी एक पेज देख लीजिएगा। जो आगे चिन्हांकन की प्रक्रिया है उसमें सिर्फ यही शॉर्टकट में लिखा है BLB वगैरह। तो ये LB जो होगा लो विजन यानी कम दृष्टि, D डीफ के लिए, HS हार्ड ऑफ हियरिंग, OA वन आर्म और OL वन लेग, BA बोथ आर्म, BL बोथ लेग्स, OAL यानी वन आर्म वन लेग अफेक्टेड, CP सर्वर पाल्सी, LC लेप्रेसी कोड, DW डॉर्फिज्म, AAV एसिड अटैक विक्टिम, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, MDY मस्कुलर डिस्ट्रोफी, MI मेंटल इलनेस और MD मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो ये दिव्यांग कैटेगरी है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने आइडेंटिफाई किया है 19 दिव्यांग कैटेगरियों को। बाकी अभी तो इसमें भी बहुत सारा लोचा है, बहुत सारे ऐसे दिव्यांग कैटेगरी हैं जिनको अभी भी सरकार ने आइडेंटिफाई ही नहीं किया है। तो आइए हम लास्ट में देखते हैं। हमारा विभाग नंबर 47 था जहाँ पर राजस्व विभाग दिया था, तो उस विभाग को देखते हैं। सारे विभाग हैं जो 68 विभाग, उन्हीं विभागों को लेकर के दिव्यांग कैटेगरिया अलाउ को लेकर के ये शासनादेश है। तो हम एक एक करके सारे विभाग को देखेंगे, उसको शॉर्ट वीडियो बनाए करेंगे, क्योंकि पूरा विभाग एक बार कवर होगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम इसके लिए एक एक विभाग करके आदमी वीडियो बनाएगा, ताकि कोई भी फॉर्म डालने से पहले उत्तर प्रदेश का आप ये वीडियो ज़रूर देख लिया करें, अपने चिन्हांकन ज़रूर देख लिया करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपकी जो दिव्यांग कैटेगरी है वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है कि नहीं। अगर नहीं एलिजिबल है तो बिल्कुल अपनी दिव्यांग कैटेगरी उस फॉर्म में मेंशन ना करें। अगर हो सके आपका नंबर बहुत ज़्यादा हो, अगर आपकी कैटेगरी उस पोस्ट के लिए चिन्हांकन नहीं है, तो आपको फाइनल रिजल्ट से बाहर किया जा सकता है। मगर ये केस लेखपाल में नहीं था, इन लोगों ने इसीलिए उन लोगों ने लिखवा लिया था कि आपका जो सिलेक्शन है, जब हम लोग DV कराए थे लेखपाल भर्ती 2022 का, तो उन्होंने इसलिए लिखवा लिया था कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आयोग के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए कहीं लिखित नहीं है कि आपका जो आप जनरल में आपका नंबर आ जाएगा, अच्छे कट ऑफ से पार कर जाएंगे तो आपका पोस्ट दे ही दिया जाएगा। तो क्योंकि ये इसमें हमने पता किया है, दिव्यांग न्यायालय है उसमें एक केस चल रहा है कि एक कौशिक मिश्रा करके भाई हैं, उनका स्टेट PCS में बहुत अच्छे नंबर आने के बाद जनरल का कट ऑफ पार किए थे, फिर भी उनको पोस्ट नहीं दिया गया था, क्योंकि उनकी जो दिव्यांग कैटेगरी थी वो उस पोस्ट के लिए अलाउ नहीं थी। चलिए हम लास्ट में देखते हैं। ये राजस्व विभाग है। राजस्व विभाग में पहले देखते हैं राजस्व विभाग चकबंदी विभाग जो है, तो समूह क के लिए अपर संचालक चकबंदी, OA मतलब वन आर, HS हार्ड ऑफ हियरिंग, LV लो विजन, DW डॉर्फिज्म, AAV एसिड अटैक विक्टिम। और संयुक्त संचालक चकबंदी के लिए OA HH LV DW OA अलाउ है। अपर संचालक चकबंदी के लिए OA HH LV DW AAV। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के लिए OA HH LV DW एसिड अटैक।
चकबंदी अधिकारी के लिए OA अलाउ है, LB, HH, DW, एसिड अटैक। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के लिए OA, OL, LB, HH, DW, एसिड अटैक। सहायक चकबंदी अधिकारी के लिए OA, LB, HH, DW और एसिड अटैक। चकबंदी कर्ता के लिए OA, LB, HH, DW और एसिड अटैक। चकबंदी लेखपाल के लिए HH, DW और एसिड अटैक। प्रशासनिक अधिकारी के लिए OA, OA, OL, OA, HH, LB, DW और एसिड अटैक। ड्राफ्टमैन के लिए OL, OA, HH, LB, DW, एसिड अटैक। फिर आशुलिपि के लिए OL अलाउ है, BL अलाउ है, DW और एसिड अटैक। टंकक के लिए B ब्लाइंड, LB लो विजन, OL वन लेग, BL बोथ लेग, D डीफ, HH हार्ड ऑफ हियरिंग। अगला पेज पे देखते हैं। ट्रेसर के लिए OL अलाउ है, OL अलाउ है और HH अलाउ है। कनिष्ठ सहायक के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए OL, OA, BL, D, HH, LB और ब्लाइंड ये कैटेगरी अलाउड है। चेनमैन के लिए HH और LB। चपरासी के लिए OA, OL, HH, LB, AS, D, ID, MI, DW, एसिड अटैक। दफ्तरी के लिए OA, OL, HH, B, LB, DW, एसिड अटैक। भू अध्यापति निर्देशालय उत्तर प्रदेश, इसमें समूह ग के लिए वरिष्ठ लिपिक जो है, इसमें समूह क रिक्त है और समूह ख भी रिक्त है। समूह ग के लिए वरिष्ठ लिपिक जो है, वरिष्ठ लिपिक के लिए OL, OA, B, LB, BL, BA, LC, DW, एसिड अटैक। कनिष्ठ सहायक के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए OL, OA, BL, BL है, OL, OA, BL, D, HH, LB, B, DW, LC, एसिड अटैक। भूमि अध्यापति अमीन के लिए HH, DW, LC और एसिड अटैक। चपरासी के लिए OA, OL, HH, LB, DW, LC, एसिड अटैक। प्रोसेस सर्वर के लिए OA, D, HH, LB, DW, LC, एसिड अटैक। भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन, इसके लिए क और ख रिक्त दिखा रहा है। समूह ग के लिए व्यक्तित्व सहायक श्रेणी 2 के लिए OL, BL, LB, B, DW और एसिड अटैक। आशुलिपि के लिए OL, BL, LB, B, DW, एसिड अटैक। प्रधान सहायक के लिए OL, OA, B, LB, BL, BA, LC, DW, एसिड अटैक। वरिष्ठ सहायक के लिए OL, OA, B, LB, BL, BA, LC, DW, एसिड अटैक। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लिए समीक्षा अधिकारी जो होता है उसके लिए LB लो विजन, HH, OL, DW, LC, एसिड अटैक, MD। अपर निजी सचिव के लिए LB, OL, DW, LC, एसिड अटैक और MD। तहसीलदार के लिए LB, HH, OA, OL, LC, एसिड अटैक और MD। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के लिए, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के लिए LB, HH, OL, DW, LC, LB, MD। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए LB, HH, OL, DW, LC, एसिड अटैक और LC। ट्रेसर के लिए HH, OL, DW, LC, लिप्रेसी क्योर, एसिड अटैक, MDI, मल्टीपल डिसेबिलिटी। पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए LB, HH, OA, OL, DW, LC, एसिड अटैक, MD। आशुलिपिक स्टेनो के लिए LB, OL, DW, LC, एसिड अटैक, MD। टेलीफोन ऑपरेटर के लिए LB, OL, DW, LC, एसिड अटैक, MD। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए LB, HH, OL, OA, DW, LC, एसिड अटैक, MD। संग्रह अमीन के लिए LB, HH, LC, एसिड अटैक, MD। नायब तहसीलदार के लिए LB, HH, OL, LC, एसिड अटैक, MD।
लेखपाल के लिए HHLC एसिड-अटैक MD। ये लेखपाल के लिए इसमें यही कैटेगरी 4 ठो अलाउ थी, HHLC AAV MD। अभी हम दूसरे स्लाइड में देखेंगे जो नया 30 सितंबर 2024 को शासनादेश आया, उसमें कौन कौन सी और कैटेगरियाँ ऐड कर दी गई हैं लेखपाल भर्ती के लिए। राजस्व निरीक्षक के लिए LB HHLC एसिड-अटैक MD। सहायक भूलेख अधिकारी के लिए HHLC एसिड-अटैक MD। वरिष्ठ लिपिक के लिए LB HHOL DWLC एसिड-अटैक MD। टंकर लिपिक के लिए LB HH। ड्राफ्टमैन के लिए HHLC DW एसिड-अटैक MD। कनिष्ठ सहायक के लिए LB HHOL DWLC एसिड-अटैक MD। सर्वे नायब तहसीलदार के लिए LB HHOA LC एसिड-अटैक MD एसिड-अटैक MD। चपरासी अनुसेवक के लिए LB HHOA LC DW ये कैटेगरी अलाउ है। चेनमैन के लिए LB HHLC एसिड-अटैक MD। स्वीपर के लिए LB HHLC DW एसिड-अटैक MD। माली के लिए LB DHHLC DW एसिड-अटैक MD। दफ्तरी के लिए LB HHOL LC DW एसिड-अटैक MD। तो ये कैटेगरियाँ थी जो राजस्व विभाग में अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग दिव्यांग कैटेगरियाँ अलाउ थी। जो 30 सितंबर 2024 का जो शासनादेश है उसमें जो नई कैटेगरियाँ ऐड कर दी गई हैं लेखपाल भर्ती के लिए, तो वो अभी हम देखेंगे। ये नया शासनादेश है 30 सितंबर 2024 का, जिसमें शिक्षा विभाग और लेखपाल पद के लिए नई कैटेगरी अलाउ कर दी गई थी। यह है राजस्व विभाग जो नई कैटेगरी अलाउ की गई थी लेखपाल के लिए HHLC एसिड-अटैक MD। तो ये तो पुराने में थी इतनी 4 कैटेगरियाँ, मगर नई जो कैटेगरी थी OA OL DW ये 3 कैटेगरी ऐड कर दी गई हैं। राजस्व निरीक्षक के लिए भी LB HHLC एसिड-अटैक MD OA OL और DW ये कैटेगरी अलाउ कर दी गई है। तो ये रहा आपका 30 सितंबर 2024 का शासनादेश, जिसमें बहुत ही एक लंबी लड़ाई जो दिव्यांग न्यायालय के माध्यम से प्लस धरना आंदोलन के माध्यम से इसमें ऐड कर दी गई नई कैटेगरियाँ। तो अब लेखपाल भर्ती जो 2022 में जिसमें हम लोग बाहर हुए हैं, तो इसी यही लड़ाई है लेखपाल भर्ती 2022 के लिए, जो वीरेंद्र जी को टाइम दिया गया था राज्यपाल महोदया से मिलने के लिए, तो उन्होंने फिर से कोई दोबारा रिस्पांस नहीं दिया था टाइम लेने के बाद। तो अब फिर से दोबारा जब हम लोग डेट रखे हैं 24 फरवरी को CM कार्यालय पे धरना देने के लिए, तो राजभवन से कॉल आया था कि आप लोग जो पहले लेटर दे दिए हैं उसमें कुछ लाइनें चेंज करके दोबारा लेटर दे दीजिए, और आपको 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच में आपको टाइम हम बता देंगे, आपको मुलाकात करा दिया जाएगा राज्यपाल महोदया से। तो वही है जो 24 फरवरी को एक हमारा लंबा बड़ा सा आंदोलन के लिए डेट तो रखा ही गया है। उस डेट के बीच में अगर डेट मुलाकात की रखी जाती है तो हम लोग सभी लोग मिल कर चलेंगे, या जैसे भी वीरेंद्र जी कहेंगे वैसे किया जाएगा। बाकी अब बड़ा सा आंदोलन है, उसके लिए आप सभी लोगों को फंडिंग की ज़रूरत है। वीरेंद्र जी बोले भी थे कि आंदोलन में बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है, तो अगर आप लोग भी ग्रुप मेंबर में हैं, ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो आप लोग वीरेंद्र जी को फंडिंग की ज़रूरत है, बिना फंडिंग के बिना खर्च के, क्योंकि बहुत सारे दिव्यांग वहाँ पे आते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ती है फंडिंग के लिए। तो आप लोग सपोर्ट करिए, तन मन धन से सपोर्ट करिए, क्योंकि जो लेखपाल भर्ती 2025 आने वाली है तो उसमें अगर 2023 के पेड से होगा तो कम से कम मेंस क्लियर करना पड़ेगा। मेंस क्लियर करने के बाद DV कराएंगे, तो उसमें एक कम से कम 2-3 साल का प्रोसेस हो जाएगा। और हमने ऑलरेडी 4 साल लगा चुके हैं लेखपाल भर्ती 2022 में, हमारा सब कुछ प्री मेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर है, हमारी सीटें खाली है। तो इसलिए आप लोग एक बार तन मन धन से लड़ने आइए, और 3-4 दिन के लिए वहीं रोड पे बैठा जाएगा, CM आवास कार्यालय के पास बैठा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सपोर्ट दिव्यांग पर्सन एंड देयर राइट्स। धन्यवाद।